हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वह एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन में भी आपका वह हेल्प करेगा। आज हम बताएंगे आप लोगों को सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके मिला करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे और वह सेंटेंस मेरा होगा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें आज के वीडियो से यह हम लोगों को हेल्प मिलेगा कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा। 2, 3, 4 ऐसे सेंटेंस होंगे जिसको हम मिला करके एक सेंटेंस बनाएंगे और उस दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। यह बोर्ड के एग्जाम से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 10+2 या हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे उनके यह सिलेबस में है, उनके यह कोर्स में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स। और उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो इंग्लिश के जानने वाले हैं, जो इंग्लिश को समझने वाले हैं। और यह स्पीकिंग में भी बहुत हेल्पफुल है। हमको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा। हम 3, 4, 5, 6 सेंटेंसों को मिला करके एक ही सेंटेंस बना देंगे और उसमें मीनिंग की कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंथेसिस ऑफ दिस सेंटेंस, सिंथेसिस, ये आपका सिंथेसिस है। कि सिंथेसिस का डिफिनेशन समझिए कि सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुत से वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया को ही सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। क्या है कि हम एक सेंटेंस हो, एक, दो हो, दो से एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, हम उनको ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के हमारे पास रूल जो है एक ही नहीं है कि हम एक तरीके से ज्वाइन कर देंगे, सभी को हम एक तरीके से ही ज्वाइन कर देंगे। नहीं, सबके अलग अलग ज्वाइन करने का, जोड़ने का सबका अलग अलग फार्मूला होता है। आप 2 लकड़ियों को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? वेल्डिंग करेंगे नहीं, उसको कील के सहारे उसको ज्वाइन करेंगे। कपड़ों को जोड़ना है तो उसको सिलाई करेंगे। लोहे को जोड़ना है तो उसको वेल्डिंग करेंगे। किसी दीवार को जोड़ना है तो सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सोना चांदी को जोड़ना है तो सोना चांदी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबको जो जो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग फैक्ट है, अलग अलग है, उसको जोड़ने के लिए हमारा अलग अलग कंजक्शन लग रहे हैं, अलग अलग ज्वाइंस करने के अलग अलग फार्मूले हैं। ठीक वही बात इसमें भी है कि अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन है। तो देखिए, हम एक सिंपल बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कह कि एक एग्जांपल देख लीजिए। कह कि आई बॉट अ काउ, यह एक सेंटेंस है। बट, बाई का सेकंड फॉर्म बट। आई बॉट अ काउ, मैंने एक गाय खरीदा। आई बॉट इट फॉर ₹50,000, मैंने उस गाय को इतने रुपये में खरीदा, 50,000 में। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आई बाट
फ्रॉम अ मर्चेंट, मैंने उसको खरीदा एक मर्चेंट से, एक व्यापारी था, मैंने उससे एक व्यापारी से खरीदा। आई बॉट इट इन दादरी मेला, मैंने उसको दादरी मेला में खरीदा। देख रहे हैं कि हम इसमें जो है कितने सेंटेंस हैं आपका, 1 2 3 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंसों को हम मिलाएंगे, हम एक कम सिंपल के द्वारा, एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा उसको हम ज्वाइंस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा हम ज्वाइन कर दिया है। कह रहे कि आई बॉट अ काऊ, मैंने एक गाय खरीदा, फॉर 50,000, इतने में खरीदा, फ्रॉम अ मर्चेंट, मैंने एक व्यापारी से खरीदा, इन दादरी मेला। हम देख रहे हैं कि यह एक सेंटेंस जो है, ये इन चारों सेंटेंसों की मीनिंग इसी में है, कोई अंतर नहीं। हम 4 सेंटेंस नहीं बोलेंगे, हम एक सेंटेंस बोलेंगे, हमारा मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं। सेंटेंस में जब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं तो उसको, उसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होती है। देख लीजिए, हम कोई होता है बोल इतना 4 सेंटेंस बोलेगा, कोई व्यक्ति है वह एक ही सेंटेंस बोलेगा, उसमें इसकी सभी की मीनिंग समाहित हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप मैथ भी पढ़े होंगे, मैथ में एक क्वेश्चन आता है जिसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का फार्मूला आपको मैथ से पता होगा। इसमें भी वही बात है, इसमें भी कॉमन लेते हैं। आप देखिए पहले सेंटेंस में आई वर्ड है, बाट वर्ड है, इसमें भी 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 है। तो हम एक कॉमन ले लेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे और बाट को कॉमन ले लेंगे। देखिए मैंने ले लिया, यह एक कॉमन ले लिया और यह बाट को ले लिया। अब जो जितने भी सेंटेंसों में अब आई और बाट है वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। उसको तो मैंने कॉमन ले लिया है, अब वो गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, यह गायब, यह गायब, यह गायब, केवल मेरा एक ही रहेगा क्योंकि मैंने इसी को कॉमन लिया था। अब देखिए करेगा आई बाट अ काऊ फॉर फ्रॉम इन। देखिए तो इसमें मैथ का भी काम होता है, मैथ की तरह भी हम इंग्लिश सेंटेंसों को भी बना लेते हैं। आप देखिए अब हम बताएंगे कि सेंटेंसों को हम किस किस तरीके से बनाएंगे। हम पहला बनाएंगे सिंपल सेंटेंस के द्वारा। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, पहला सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे पार्टिसिपल के द्वारा। पार्टिसिपल आप लोगों को बताया गया है, हम अपने वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। पार्टिसिपल के द्वारा, कंजक्शन के द्वारा, हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे, नाउन और फ्रेज इन पोजीशन का इस्तेमाल करके, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके, विथ नाउन इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके और टू का इस्तेमाल करके। हम इतने का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस बना देंगे।
सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को बना देंगे। कंजक्शन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके बनाएंगे। फ्रेज इन पोजीशन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। प्रीपोजिशन है हमारा, इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव है और टू है। इतने सेंटेंसों का इस्तेमाल करके हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस तो फ्रेंड्स हम वन बाय वन करके एक एक करके पार्टिसिपल का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजक्शन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोलेट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, इन सब का हम इस्तेमाल करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों का सिंथेसिस करेंगे। दूसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड कंपाउंड भी हम पहले वाली वीडियो में बताए हैं। कंजक्शन में हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन था, इरेटिव कंजक्शन था। तो उसमें जो है उसमें भी हम बताए थे कि कौन कौन तरीके से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन होते हैं। उसमें हम कम्युलेटिव कंजक्शन बताए हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन, ये चार तरह के कंजक्शनों के माध्यम से हम सेंटेंसों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। दो या दो से अधिक हो सेंटेंस, हम उनको ज्वाइन कर देंगे, वन सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज बताएंगे। नाउन क्लॉज के माध्यम से कैसे हम सिंथेसिस करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से और एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कैसे हम सिंथेसिस करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, हम वन बाय वन करके फ्रेंड्स बताएंगे। तो एक एक करके पहला हम बताएंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। यह हम पार्टिसिपल का उसमें इस्तेमाल करेंगे। पार्टिसिपल के द्वारा कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंसों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह मेरा अगला वीडियो, यह ज्वाइन करने के लिए अगला वीडियो जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वो क्या होता है, उसके माध्यम से हम कैसे ज्वाइंस कर देंगे, कैसे सिंथेसिस कर देंगे, तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट भी करिए।